दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, साथ साथ हम पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यूज को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम ये एक नंबर का क्वेश्चन है आपका कि डबल एंट्री सिस्टम किसने डेवलप की थी। तो लूका पैसियोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब डेवलप की गई थी ये डबल एंट्री सिस्टम? 1494 में। और कहाँ? इटली। ये जो ल्यूका पैसियोली हैं ये फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जाने जाते हैं फ्रेंड्स। और इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी थी जिसका नाम था सुमा डी अरिथमेटिका। डबल एंट्री सिस्टम इज द प्रिंसिपल। ये डबल एंट्री सिस्टम वो प्रिंसिपल है जो कि बेस्ड है किस पर? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर। मैंने आपको कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस भी पढ़ाए थे जिसमें डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। एग्जाम्पल्स डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें डेबिट को आप DR के नाम से जानते हैं और क्रेडिट को फ्रेंड्स आप CR के नाम से भी जानते हैं। फीचर्स की बात करें तो द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट, बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक एवरी डेबिट मस्ट हैव ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता है। इसी वजह से अब एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो ये ऑब्वियस है कि दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ परचेज गुड्स आर रिसीव्ड। जब आप कोई माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं और वो भी कैश बेसिस पे, गुड्स आर रिसीव्ड, आपको गुड्स मिलता है। एंड देन द अदर थिंग इज दैट इन रिटर्न आपको कैश पे करना पड़ता है। यानी एक पार्ट जो है वो गुड्स आपके पास आया, रिसीव हुआ, यानी उसको क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। यानी व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आपके पास आया उसको डेबिट। एंड सेकंड पार्ट ये कहता है कि पेमेंट ऑफ कैश, यानी कि आपके पास से क्या गया, क्या आपके पास से कैश गया तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो यानी कि आपके पास से कैश गया तो उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। स्टेजेस की बात करते हैं। देखिए स्टेजेस, इसमें पहली स्टेज है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल। आप रिकॉर्ड करते हैं। पहली चीज़ है ट्रांजैक्शन, जितने भी लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है जनरल में, या इसको जनरल जर्नल कहते हैं या जर्नल प्रॉपर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज़ क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शंस, आपको ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना पड़ता है जनरल में बाय पोस्टिंग देम टू द एप्रोप्रिएट लेजर। यानी लेजर एक मेन बुक होती है जिसमें तरह तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सेल्स, परचेज, जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो लेज़र के अंदर प्रिपेयर्ड होते हैं, लेज़र अकाउंट। एंड देन प्रिपेयरिंग, और उसके बाद आपका जो है ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार होता है। तीसरी स्टेज होती है क्लोजिंग द बुक्स। एंड उसके बाद लास्ट में आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है फ्रेंड्स, आपको नॉलेज होती है फाइनेंशियल पोजीशन की। तो ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? ये हेल्प करता है, हमारी मदद करता है इन इस्टेब्लिशिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इस्टेब्लिश करने पर। यानी कि जितने भी आपके टोटल होगा, डेबिट का जितना टोटल होगा वो टोटल होना चाहिए क्रेडिट्स के टोटल के, मतलब एक तरीके से मैच करना चाहिए। जितना भी डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के बराबर होना चाहिए। इससे हमारी क्या होती है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बनती है। और किसके द्वारा? ट्रायल बैलेंस के द्वारा। तो ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब देखिए दूसरा है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ये है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है फ्रेंड, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। यानी कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं उसके लिए एक साइंटिफिक नहीं है, एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट्स, और इसमें 2 फोल्ड इफेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं हर एक ट्रांजैक्शंस के, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस के। तीसरी चीज़ ओनली पर्सनल अकाउंट्स, इसमें केवल पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन की जाती है फ्रेंड्स। चौथी चीज़ नो यूनिफॉर्मिटी इज मेड अंडर दिस सिस्टम वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स आपसे छूट जाते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये यूनिफॉर्मिटी वाली चीज़ नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसलिए जो है वाइडली एक्सेप्ट जो किया गया है सिस्टम वो डबल एंट्री सिस्टम ही है।
द सिंगल एंट्री सिस्टम इज नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसी वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम को अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। द अकाउंट्स मेड अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं, आर इनकम्प्लीट, अधूरे होते हैं, अनसिस्टमेटिक होते हैं, देयरफॉर नॉट रिलायबल, भरोसेमंद नहीं होते हैं। तीसरी चीज़, इन सम ट्रांजेक्शन्स बोथ एस्पेक्ट्स, कुछ ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, कुछ में क्या होता है कि एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, एक ही ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, एंड कुछ में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये इनकम्प्लीट सिस्टम है, आधा अधूरा सिस्टम है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसमें दो ही आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, एक आपका कैश बुक बन रही है और दूसरा आपका पर्सनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। MCQs की बात करें, दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक एंड कंप्लीट एंड एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो मोस्ट साइंटिफिक, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक, कंप्लीट या एक्यूरेट सिस्टम कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि सबसे ज़्यादा साइंटिफिक, कंप्लीट और एक्यूरेट सिस्टम। अगर इनकम्प्लीट आपसे बात कर लें कि साइंटिफिक, जो साइंटिफिक नहीं है, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं है, ठीक है, और जो सही नहीं है, इनकम्प्लीट रहता है, वो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, जो कि आपका आजकल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, MCQ, एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओव आउट टू समबडी, देन दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।